आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ नींबू का एक ऐसा टोटका जो शत्रु का विनाश करता है। शत्रु जो आपको सता रहा है, शत्रु जो आपको तंग कर रहा है, शत्रु जो आपकी उन्नति से दुखी है, शत्रु जो अकारण ही आपको सताता रहता है, उसका सर्वनाश निश्चित है इस नींबू के प्रयोग के द्वारा। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, शत्रु वाकई में आपका शत्रु होना चाहिए। ये नहीं कि आप खुद गलत हो और शत्रु सही हो। प्लीज़ ये चीज़ ज़रा आश्वस्त कर लेना। कई बार क्या होता है कि इंसान खुद गलत होता है और दूसरे को गलत समझ रहा होता है। तो इस चीज़ में मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप वास्तव में सच्चे हैं और शत्रु मक्कार झूठा है तो उस पर ये उपाय बिल्कुल कारगर होगा, 100% कारगर होगा। इसके अलावा इसके प्रयोग से आपके गुप्त शत्रु भी आपके सामने आ जाएंगे जिनका नाम तक आपको पता नहीं है। वो खुद आपके आगे कुछ ऐसी हरकत कर देगा जिससे आप पहचान जाएंगे कि जिसको आप अपना समझ रहे थे वो बेसिकली आपके लिए एक मुसीबत के चीज़ें तैयार कर रहा है और आपका हितैषी नहीं है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, नींबू में कुछ ऐसी शक्ति होती है कि नींबू का तांत्रिक लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा ना, दुकानों पे नींबू मिर्ची लटके रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो इसका कुछ विज्ञान है, कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ लोगों का विश्वास है। तो इसी चीज़ का मैं आज आपको बता रही हूँ कुछ प्रयोग। तो शत्रु बाधा निवारण के लिए नींबू का एक दिव्य प्रयोग सुनिए आप। आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है और नींबू बिल्कुल ताज़ा नहीं होना चाहिए। नींबू ऐसा होना चाहिए जो हल्का सा थोड़ा हार्ड हो गया है, जिसमें ईजीली कुछ चुभोया ना जा सके। इस तरह का नींबू आपको लेना है। जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपको लगता है कि शत्रु रास्ते में कुछ आपको परेशानी पैदा कर सकता है, तो आप इसमें 4 कील चुभोकर एक दोने में रख के अपने घर के बाहर रख के जाएं और हाथ जोड़कर जाएं। नींबू को ये बोलकर जाएं कि आप में जो भी शक्ति निवास करती है वो पूरे रास्ते शत्रुओं से आपकी रक्षा करे। अब जानिए दूसरा प्रयोग। ये थोड़ा सा खतरनाक है और तांत्रिक लोग इसको किस तरह से करते हैं वो भी आपको बताती हूँ, पर आप ऐसा मत करना। आप इसका जो दूसरा विकल्प है वैसा ही करना। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, नींबू से उतारा करते हैं और उसके बाद उस नींबू को शमशान में जाकर खड्डा खोदकर गाड़ देते हैं। तो मैं एक गृहस्थी मनुष्य को, एक सामान्य मनुष्य को ये बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं करूँगी और आप प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। इसके अलावा और भी कई क्रियाएँ की जाती हैं जिससे कि शत्रु जो होता है उसको मौत तक आ जाती है। तो हमें इस तरह का इतना बुरा किसी का नहीं करना है और कभी मत करना, क्योंकि जो जैसे कर्म कर रहा है उसको वो फल तो भुगतने ही भुगतने हैं। बस आपको क्षणिक तृप्ति ज़रूर मिल जाएगी कि जो इंसान आपको बहुत सता रहा है उसको थोड़ा सा सबक मिल गया, और हमें सिर्फ उसको सबक ही सिखाना है। इससे ज़्यादा हमें किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि किसी का भी बुरा करने से अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका ह्रास होता है और आपका जो एक अच्छा दिमाग है वो गलत कामों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और फिर धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर उपस्थित होने लगती है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी क्रिएट करके रखनी है, अच्छा सोचना है और सिर्फ आपको यही बात मन में धारण करनी है कि आपके अंदर बदले की भावना नहीं है, लेकिन वो शत्रु इतना प्रबल है, सता रहा है आपको, ज्ञात अज्ञात जो भी है वो, तो वो उस पर नियंत्रित हो जाए और आपको बेवजह सताना छोड़ दे। बस इतना ही आपको बोलना है। आपको एक नींबू लेना है। नींबू लेकर आपको उसमें अपने शत्रु को स्थापित करना है कि वो जो शत्रु है वो उस नींबू में स्थापित हो गया है, उसके अंदर आ गया है। इसके बाद आपको जाना है, कपड़े जो हैं आपके शरीर में ऐसे होने चाहिए जो थोड़े से ढीले हों, मतलब पैक नहीं हो, जैसे कि कोई कुर्ता धोती या कुर्ता लुंगी, कुछ इस तरह के। अगर आप पुरुष हैं तो, और स्त्री हैं तो आप कोई गाउन जैसी चीज़ पहन सकते हैं, मतलब जैसे नाड़ा वगैरह या इलास्टिक जैसी टाइट कसी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसको पहनकर आपको शत्रु को स्थापित कर लेना है इस नींबू के अंदर, और उसके बाद इस नींबू को स्थापित करने के बाद खुद टच नहीं करना है और एक कागज़ में लेकर एक थैली में उसको डाल देना है। थैली के ऊपर किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा उसको कसकर गांठ लगा दीजिए, जिससे कि समझ लीजिए जैसे जिन्न पैक हो जाता है ना बोतल में, समझ जाओ वो शत्रु आपका उस थैली में पैक हो गया है। उसके बाद किसी जगह पर जाकर खड्डा खोदकर उसको दबा दीजिए। जैसे जैसे वो नींबू सड़ता जाएगा, सूखता जाएगा, इसी तरह से जो आपका शत्रु है ना उसका भी बुरा हाल होता जाएगा। लेकिन वो शत्रु वाकई में दुष्ट होना चाहिए, उसने वाकई में बहुत लोगों का बुरा किया हो, तब ऐसा प्रयोग करना। अगर मान लीजिए वो सही होगा तो ये जो सारी क्रियाएं हैं उस पर बिल्कुल भी कारगर नहीं होंगी। अगर वो इंसान सही है, स्पिरिचुअल है, गॉड फियरिंग है और गॉड में विश्वास करता है, तो फिर ये चीज़ें उस पर बिल्कुल लागू नहीं होंगी, क्योंकि वो इंसान पूरी तरह से गलत नहीं है और आपने ही उसको गलत समझ लिया है। तो ये थोड़ा सा ये काम ना थोड़ा सावधानी से और समझ बूझ के ही करना।